Central Excise Registration Procedure. How to get registered. सेंट्रल एक्साइज में किसे रजिस्टर होने की ज़रूरत है? रूल 9 के अनुसार मैन्युफैक्चरर, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज डीलर्स और वे व्यक्ति जो नॉन ड्यूटी पेड गुड्स स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज होल्ड कर रहे हैं, उन्हें सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर होने की ज़रूरत है। सेंट्रल एक्साइज में किसी रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। वे व्यक्ति जो ऐसे एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो नील रेट ऑफ ड्यूटी पर चार्जेबल है या किसी नोटिफिकेशन के कारण फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और वे व्यक्ति जो एसएसआई एग्जेम्पशन अवेल कर रहे हैं। वे व्यक्ति जो कस्टम्स एक्ट 1962 के अंतर्गत वेयर हाउसिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। होलसेलर जो कि एक्साइजेबल गुड्स में डील कर रहे हैं। हालांकि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज डीलर्स इसमें शामिल नहीं हैं। व्यक्ति जो नोटिफिकेशन नंबर 36/2001 CE/NT के अंतर्गत कंसेशनल ड्यूटी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है: कंपनी या फर्म के पैन कार्ड की कॉपी, ऑथराइज सिग्नेटरी के पैन कार्ड की कॉपी, ग्राउंड प्लान ऑफ फैक्ट्री, डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की लिस्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी। इनके अलावा डिपार्टमेंट कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड कर सकता है, जैसे कि डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की पैन कार्ड की कॉपी, फैक्ट्री प्रीमाइसेस का एड्रेस प्रूफ, डायरेक्टर्स या पार्टनर्स का रेजिडेंस प्रूफ, किसी अन्य लॉ के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर कोई हो तो। सबसे पहले ACES की साइट ओपन करें। इसके लिए एड्रेस बार में www.aces.gov.in टाइप करें। साइट पर सेंट्रल एक्साइज ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन विंडो अपीयर होगी। वहाँ पर न्यू यूजर्स टू क्लिक हियर पर क्लिक करें, जिससे एक नई विंडो अपीयर होगी जहाँ पर कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इससे एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी जो ये कंफर्म करेगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और पासवर्ड्स आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं। इस तरह आप ACES की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद एक नई विंडो अपीयर होगी जहां पर आपकी ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड भेजे गए हों वो चेंज किए जा सकते हैं और नए पासवर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। वहीं पर एक हिंट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जैसे कि हु इज़ योर पास टाइम हीरो, जिसका आंसर फिल करने पर यह आपको फ्यूचर में पासवर्ड्स रिट्राइव करने में हेल्प करेगा। इस तरह आप ACES में लॉगिन हो जाएंगे। अब REG पर क्लिक करें, जिससे कुछ ऑप्शंस अपीयर होंगे, जैसे कि फिल A1, फिल नॉन एसएससी, फिल A2, फिल A3, फिल डिक्लेरेंट फॉर्म एंड चेंज पासवर्ड। आप फिल A1 पर क्लिक करें, जिससे एक नई विंडो अपीयर होगी जहां पर रजिस्ट्रेंट के बारे में कुछ ज़रूरी डिटेल्स पूछी जाएंगी। सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करें। इसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर्स, जैसे कि कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, स्टेट सेल्स टैक्स नंबर, सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर, कंपनी इंडेक्स नंबर अगर हों तो फिल करने के बाद
नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद प्रोप्राइटर या पार्टनर या सीईओ या चेयरमैन या एमडी या ट्रस्टी की डिटेल्स फिल करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद सभी डिटेल्स चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें, जिससे एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, जिसे प्रिंट लेकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ डिपार्टमेंट में सबमिट करें। डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ पोस्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिसे एसएससी द्वारा आरएचयू मेनू में भी देखा जा सकता है। इसके बाद मेजर एक्साइजेबल गुड्स की डिटेल्स में टैरिफ हेड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड एक्टिविटी फिल करें। एक्टिविटी कॉलम में दो ऑप्शंस अपीयर होंगे। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करें और यदि आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर को सिलेक्ट करें। इसके नीचे मेजर एक्साइजेबल गुड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स की डिटेल्स फिल करें। यदि आप ट्रेडर हैं तो यह डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके नीचे दिए गए डिक्लेरेंट फॉर्म को फिल करके सेव पर क्लिक करें। इसके बाद सभी डिटेल्स चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें, जिससे एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, जिसे प्रिंट लेकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ डिपार्टमेंट में सबमिट करें। डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ पोस्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिसे एसएससी द्वारा आरएचयू मेनू में भी देखा जा सकता है। इसके बाद सभी डिटेल्स चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें, जिससे एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, जिसे प्रिंट लेकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ डिपार्टमेंट में सबमिट करें। एसी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा तथा रेंज सुपरिटेंडेंट उसका फिज़िकल वेरिफिकेशन करेगा। फिज़िकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएगी।